हाँ नहीं। हेलो एवरीवन, हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का छठा। ठीक, क्या है इसमें? कह रहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी है? 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले जैकब आया है सवाल में, कौन आया है समझ लेना पहले। ठीक भैया, तो यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे? माना जैकब की आयु, जैकब की आयु कितने वर्ष? एक्स ही माना जाता है, 100 वर्ष है ना। और उसका एक लड़का भी है, यानी उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी? y वर्ष। बस हो गया, दो वेरिएबल हो गए इसमें। 5 वर्ष बाद, पहले क्या कह रहा है? पहली शर्त कहता है कि 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद। अब बताओ, आज जैसे तुम 10 साल के हो तो 5 साल बाद कितने साल के हो जाओगे? 15 साल। मतलब 5 जोड़ोगे ना, तो जैकब में भी क्या होगा? 5 साल जुड़ेगा, उसका लड़के में भी 5 साल जुड़ेगा। लड़का बैठा तो रहने का, लड़का भले बैठा रहे लेकिन उसकी उम्र थोड़ी ना बैठी रहेगी, उम्र तो बढ़ती चली जाएगी। यहाँ क्या लिखोगे? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y प्लस। इतना समझ में आया? आप प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 5 साल बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। माने जो जैकब की आयु है x प्लस 5, वो उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी? 3 गुना। ये हो गया x प्लस 5 बराबर 3 एक कम 3y, 3 5 x, 3y इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा 15 प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5। तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गया 10, समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार से अगली शर्त, एक समीकरण बन गई। आगे सवाल को पढ़ा जाए। क्या लिखा? 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 साल पहले। यहाँ पे क्या लिखोगे? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी? आज 1 साल का है तो 5 साल पहले 5 घटा दो, यानी x माइनस 5 वर्ष, x माइनस 5 वर्ष। और पुत्र की आयु, पुत्र भी तो 5 साल पीछे चला जाएगा, y माइनस 5 वर्ष है ना। तो देखो यहाँ दिख रहा है कि और ऊपर बनाए, देखो अभी और लिख सकते हैं। ठीक, तो भैया इसमें क्या करेंगे? प्रश्नानुसार, प्रश्न, ठीक, पूरा प्रश्नानुसार। कह रहा कि जैकब की जो आयु है वो उसके पुत्र की आयु कितनी है? 7 गुनी। तो भैया x माइनस 5 बराबर 7 एक कम 7y, 7 ये 7y इधर लाओगे, -35, और -5 उधर जाएगा, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, समीकरण नंबर 2 है ना। पहले इतना बना लो तब इनको हल किया जाए। हल तो करना पड़ेगा, 2 समीकरण बना लो इतना पहले। देखो एक समीकरण तुम्हारी है ये, और ये दूसरी है। अब तुमको क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि लगाना है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से, है ना। इसको सॉल्व करना है। समीकरण कौन सी ले ले तुम बताओ? एक ले लो। तो समीकरण 1 से x माइनस 3y बराबर कितना लिखा है? 10। इसको हटा दें, ठीक। तो x बराबर 10 और ये -3y इधर चला जाएगा। ये हो गई समीकरण नंबर 3। देखो एक में से निकाला था मन, तो 2 में रखेंगे ना। और समीकरण, हाँ, 3 का मान या x का मान, ठीक। x का मान ऐसे भी लिख सकते हो, x का मान, x का मान समीकरण किसमें? 2 में रखने पर x माइनस 7y बराबर माइनस, अब रख दो x की जगह, है ना। 10, यहाँ पे x की जगह कितना रखोगे? 3y, माइनस 7y बराबर माइनस 7y में से 3y जाएंगे माइनस के, माइनस का 30, ये 10 उधर जाएगा, -10 है ना। और 10 और जने 30 जने माइनस माइनस प्लस चिन्ह तो मत भाई, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, जुड़ेगा, जोड़ दो, 40 चिन्ह उसी रहेगा जो संख्या बड़ी होगी इसके सामने का। माइनस माइनस कट गया, 4 दहम y का मान कितना आ गया?
y का मान 10 आ गया, समीकरण 3 में रख लो, x का मान निकाल लो। समीकरण 3 से x बराबर 10 प्लस 3y लिखा है, 3y, y की जगह पर कितना, 10 प्लस 3y, y की जगह पर 10, तो 10 तिया 30, 10, यानी आप समझ गए होंगे। अतः जैकब की आयु कितनी आ गई, 40 साल का हो गया, और उसके लड़का यानी पुत्र की आयु, ठीक समझ गए। सवाल सही की गलत देखो, क्या कहा था कि 5 साल बाद में, 5 साल बाद में ये 45 का हो जाएगा, और ये 15 साल का, तो 15 तीन तो 45 होगा, मतलब 3 गुनी आयु का था। और कह रहा था 5 साल पहले, यानी ये हो जाएगा 35 साल का, और ये हो जाएगा 5 साल का, तो 7 गुनी आयु का है कि नहीं, 5 से 35। तो सवाल का आंसर कहीं नहीं देखना, समझ गए। हाँ, उसको इंड कर दो, पूरा इंड कर दो।